अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अल कलम एकेडमी। दोस्तों मैं मिर्जा आजाद आज इस वीडियो में लेके आया मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री फॉर इंग्लिश मीडियम। दोस्तों आज ये वीडियो में देखेंगे सिमिलैरिटी का इंट्रोडक्शन, जो चैप्टर नंबर 1 है 10th स्टैंडर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए दोस्तों, स्पेशल फॉर इंग्लिश मीडियम। तो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट टू एंड पूरा देखिए, स्किप ना करें। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी चैप्टर मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 10th के लिए। दोस्तों ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक बताना चाहूंगा कि जो सिमिलैरिटी है उसका मीनिंग क्या है। तो सिमिलैरिटी का मीनिंग समझने के लिए दोस्तों आपको कॉन्ग्रेंट और सिमिलर का मीनिंग समझना होगा। ये दोनों मीनिंग समझेगा तो आपको ये समझ में आएगा कि सिमिलैरिटी क्या होती है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट की क्या होती है, साइन होती है, सिंबल होता है कॉन्ग्रेंट का। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, सेम शेप एंड साइज। जैसा कि आप ऊपर पिक्चर देख रहे हैं कि सेम शेप और सेम साइज होता है, शेप एंड साइज आर इक्वल, दोनों भी सेम होता है। कोई भी डायग्राम का शेप और साइज इक्वल होता है, उसे हम कॉन्ग्रेंट बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेम शेप एंड साइज इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ऊपर से ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है सेम शेप रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे का तो इक्वल दिखाई दे रहा है सेम साइज के लिए दोस्तों। इस तरह दोस्तों कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टी को कॉन्ग्रेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टी होती है उसको कॉन्ग्रेंसी कहते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि सेम शेप बट नॉट सेम साइज। शेप सेम होगा, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो, शेप सेम होगा लेकिन साइज डज नॉट सेम, यानी साइज सेम नहीं हो। जैसा कि आप सिमिलर देख रहे हैं, सिमिलर का मतलब होता है सेम शेप बट नॉट सेम साइज। दैट मीन्स शेप्स आर सेम बट डज नॉट सेम द साइज। साइज जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि उसका शेप सेम दिखाई दे रहा है लेकिन साइज अलग अलग है, तो इसे हम कहेंगे दोस्तों सिमिलर। सिमिलर का सिंबल है सेम शेप, तो सिमिलर से बना हुआ है दोस्तों सिमिलैरिटी। बात समझ में आई। सिमिलर की प्रॉपर्टी रखने वाले जो फिगर होते हैं वो सिमिलैरिटी कहलाते हैं। तो हमारा चैप्टर का मतलब यही है सिमिलैरिटी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर का मीनिंग। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे आइडेंटिफाई ऑफ बेस एंड हाइट। किसी भी ट्रायंगल का बेस और हाइट क्या होता है ये आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों। चलिए हम देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से और हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल एच से। ठीक है, ये नोटिफिकेशन हम यूज करेंगे आगे चैप्टर्स में दोस्तों। ठीक है ना, तो आप अच्छी तरह नोट डाउन कर लें ये सब। पहला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी दिखाई दे रहा है। अब इसमें दोस्तों कभी भी हमेशा याद रखो कि जो ये बेस, देखो ये जो लाइन है इसके ऊपर अगर कोई पर्टिकुलर परपेंडिकुलर करके स्ट्रेट खड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स ये हाइट होगा, और जिस पर वो परपेंडिकुलर होता है वो बेस होता है। जैसा कि आप ट्रायंगल में देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला है इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये बेस होगा, और ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या होगा, हाइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, बेस बीसी दिखाई दे रहा है। गेटिंग, इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और हाइट क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, हाइट दिखाई दे रहा है अपने को ए बी, दैट मीन्स इसको स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम सेकंड डायग्राम देखेंगे। अब सेकंड डायग्राम में दोस्तों दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको। दो ट्रायंगल कैसा, एक्स वाई जेड और वाई जेड ई दिखाई दे रहा है। तो ये दो अलग अलग ट्रायंगल है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में देखो दोस्तों एक्स वाई दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, बेस होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बेस। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में अगर बेस की बात करें, मैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन स्मॉल में करता हूं। बेस यानी बी आपको दिखाई दे रहा है एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दूसरा दिखाई दे रहा है हाइट, एच इज इक्वल टू कितना है, ये 90 बनाया तो वाई जेड। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें दो ट्रायंगल है ना, तो अब दूसरा ट्रायंगल क्या ले लें, इन ट्रायंगल वाई जेड ई।
अब इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है वाई जेड ई में आपको जेड ई दिखाई दे रहा है बेस, ये भी ये वाले ट्रायंगल का बेस है, ठीक है। तो लिख सकता हूं बेस इज इक्वल टू वाई ई, लेकिन हाइट दोस्तों क्या है, वाई जेड है, h इज इक्वल टू वाई जेड। सर क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहां पर दोनों भी ट्रायंगल में दोस्तों वाई जेड हाइट इक्वल है, दोनों भी हाइट सेम दिखाई दे रही है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये कॉमन हाइट ट्रायंगल है। क्या है दोस्तों, कॉमन हाइट ट्रायंगल। गेटिंग और नॉट, यानी इसके अंदर सेम हाइट है, इक्वल हाइट है। थर्ड वन देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। अब थर्ड वन में आप बताएंगे मुझे कि हाइट क्या है, बेस क्या है। चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल, पूरे बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके अंदर देखो दो अलग अलग ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन एक ट्रायंगल में बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। बड़े ट्रायंगल में मुझे हाइट और बेस आप बताइए, ठीक है बताइए। हाँ वेरी गुड, क्या बात है, स्मार्ट है आप, सही बता रहे हैं। तो इसका बेस दैट मीन्स बी क्या है, क्यू आर। सर ये उल्टा हो गया ना, आप ऐसा रखें चाहे ऐसा रखें, बात तो वही बेस होगा ना, बेस ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे। तो ये देखो बेस दिखाई दे रहा है क्यू आर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, पूरा ध्यान दे रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे ना, वेरी गुड, मुस्कुरा के थोड़ा देखिए यार। हाँ अब हाइट क्या है दोस्तों, पी एस, वेरी गुड, सही बोले आपने, ये बेस है और ये हाइट। तो हाइट को मैं ऐसा लिख रहा हूं, हाइट दैट मीन्स स्मॉल एच कितना है, पी एस। गेटिंग। तो इसमें बेस है और हाइट है दोस्तों, बेस हाइट सेम रहेगा, भले हम डायग्राम को उल्टा करें या सीधा करें, लेकिन जो 90 का परपेंडिकुलर होगा वो ऑलवेज हाइट होगा, और जिस पर वो परपेंडिकुलर होगा वो बेस होगा, ठीक है। चलिए चौथा डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें मुझे बताइए एल एम एन है, इन ट्रायंगल एल एम एन, इसके अंदर दोस्तों आपको क्या दिखाई दे रहा है, बेस, वेरी गुड, बेस एम दिखाई दे रहा है और हाइट एल एन दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। तो बी बेस है एम एन और हाइट एच क्या दिखाई दे रहा है, एल एम, गेटिंग और नॉट। उसके बाद आप देख रहे हो इन ट्रायंगल ओ एम एन में आपको बेस दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, एम एन, और हाइट दिखाई दे रहा है ओ एन, वेरी गुड, क्या जवाब दे रहे हैं आप, ओ एन, ठीक है दोस्तों। अब ये दो अलग अलग ट्रायंगल एक ही डायग्राम में है, तो हम लोग बेस 1 ले सकते हैं, हाइट 1 ले सकते हैं, बेस 2 लिख सकते हैं, हाइट 2 लिख सकते हैं, यहां भी वैसे कर सकते हैं, बेस 1 हाइट 1, बेस 2 हाइट 2, गेटिंग और नॉट। अरे सर ये ट्रायंगल में एक चीज आपने नहीं देखे, क्या नहीं देखे, मैंने देखा दोस्तों, आप देखे क्या देखे सर, यहाँ पे दोनों में mn कॉमन है, यानी कि दोस्तों mn क्या है, बेस, यहाँ पे b1 और b2 दोनों भी कॉमन है, दोनों भी बेस कॉमन है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कॉमन बेस ट्रायंगल। समझ में आया क्या, क्लियर एकदम। यहाँ पे क्या कॉमन था, h1 इज इक्वल टू h2 था, दोनों भी हाइट कॉमन थी, कॉमन हाइट हो गया, इधर बेस कॉमन था, कॉमन बेस ट्रायंगल हो गया। दोस्तों बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर टू ऑल, वेरी गुड। अच्छे से देखिए, जो डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों, आप उससे जुड़े रहे, कंटिन्यू मैं वीडियो बनाता रहूंगा इस चैप्टर पे, और इतना इजी वे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपका कलेजा बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रही दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 के लिए दोस्तों हमको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप सब जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसको इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 इन शॉर्ट रीजन देने के लिए हम क्या लिखते हैं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टी नंबर 1, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, ठीक है दोस्तों। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट देखेंगे सब, जैसा कि आप देख रहे हैं, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। अब ये क्या होता है हम देखते हैं दोस्तों, यहां पर 2 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल एबीसी दिखाई दे रहा है और एक ट्रायंगल पीक्यूआर दिखाई दे रहा है। ये दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बोला बेस और हाइट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम इसका रेशियो लेते हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। क्या बोल रही है प्रॉपर्टी, क्या बोल रहा है कि उनके एरियाज का रेशो किसके इक्वल है, रेशो ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, यानी कि दोनों का रेशो इसके बेस के और हाइट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दैट मीन्स हम ये रेशो लेंगे, ABC में बेस क्या है BC इंटू हाइट क्या है AD, गेटिंग, बेस क्या है QR इंटू हाइट क्या है PS, जैसा कि मैंने आपको बताया हाइट H1 B1 B2 H2, गेटिंग, ये हो गया दोस्तों। अब इसका हम जो रीजन देंगे वो रीजन ये देंगे, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, ये हम रीजन देंगे ऊपर से। ठीक है दोस्तों, अब इसको इन शॉर्ट हम कैसे याद रखते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का एरिया है A1 एंड A2, ये दो ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है, तो इसका रेशियो निकालना है दोस्तों। तो यहां पे इन शॉर्ट याद रखने के लिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, बिकॉज ऑफ दैट देर इज नो इक्वल बेस एंड हाइट, यहां पे बेस और हाइट कुछ भी नहीं इक्वल है। दैट मीन्स B1 इज नॉट इक्वल B2, H1 is not equal H2, H1 is not equal H2, that means area of triangle क्या होगा B1 into H1 अपॉन B2 into H2, ये इन शॉर्ट याद रखने के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका नाम याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, जो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, दैट मीन्स जहां कुछ भी नहीं वहां सब कुछ, याद रहेगा, यानी कि जहां कुछ नहीं होगा वहां सब कुछ लेंगे, ना जहां पे बेस इक्वल नहीं है, हाइट इक्वल नहीं है, यानी कुछ भी इक्वल नहीं है, यानी वहां सब कुछ लिखेंगे बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। दैट मींस द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, समझ में आया? तो आप याद रखेंगे जहां कुछ भी नहीं वहां सब। तो ये आपको इन शॉर्ट समझ में आया होगा कि अगर B1 B2 इक्वल नहीं है, H1 H2 इक्वल नहीं है, तो उसके एरियाज के रेशियो उसके बेस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये स्टेटमेंट का कहना है दोस्तों। और इन शॉर्ट आप रीजन देंगे तो इतना पूरा लिखने की रीजन में जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या लिखे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, ये रेशियो लिखेंगे, ये रीजन देने के लिए लिखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ रहा है? एनी डाउट इन दिस केस? नो, वेरी गुड, नाउ पे अटेंशन। अब मैं आपको बताऊंगा ये आया कैसे, ये कैसे आया। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है इसका BC इंटू हाइट क्या है इसकी AD। अब हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR देखेंगे, PQR, इसके अंदर हाफ इंटू बेस क्या है QR, बेस QR इंटू हाइट क्या है PS, गेटिंग, ये समझ में आ रहा है? अब दोनों का रेशियो निकालना है, मैं दोनों में एरिया लगा दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों में लगाया, अब दोनों का रेशियो निकालना है तो अपॉन लिख दिया मैं। जब मैं अपॉन लिखा तो देखते क्या कट रहा है, 1/2 कैंसिल हो रहा है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC BC इंटू AD, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR QR इंटू PS। अब ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों? यानी कि ये दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप? आ गया वैसी सेम। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाए तो क्या होता है, लेकिन आप इन शॉर्ट ये याद रखें कि अगर जहां पर दो ट्रायंगल है, बेस और हाइट इक्वल नहीं है, जहां कुछ भी नहीं वहां सब कुछ, ये याद रखना, जहां कुछ भी नहीं वहां सब कुछ, वहां उसका बेस, इसका हाइट अपॉन उसकी बेस, उसकी हाइट। गेटिंग और नॉट? तो ये समझ में आया दोस्तों? क्या बोलेंगे इसको, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। एनी डाउट इन दिस केस? ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ वो बटन दबा दें बेल आइकन, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे
पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।